हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए हम लोग पेडागोजी का एमसीक्यू क्लास डिस्कस कर रहे हैं और एमसीक्यू क्लास का आज क्लास 4 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एनईपी 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। एनईपी 2020 के हिसाब से स्कूल एजुकेशन के अंदर न्यू स्ट्रक्चर बनेगा 5+3+3+4। याद रखना है 5+3+3+4। ये जो है 10+2 स्ट्रक्चर जो पहले चल रहा था, इसको रिप्लेस करके ये मॉडल अपनाया जाएगा। इसके अंदर फाउंडेशनल स्टेज जो है 5 ईयर्स का होगा, प्रिपरेटरी स्टेज 3 ईयर्स का, मिडिल स्टेज 3 ईयर्स का और सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर्स का। फाउंडेशनल स्टेज 5 ईयर्स का जो होगा, इसके अंदर एज जो है 3 से 8, जिसके अंदर 3 ईयर्स प्री स्कूल होगा और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होगा। प्रिपरेटरी के अंदर 3 ईयर्स जो होगा, इसके अंदर ग्रेड 3 से 5, एज होगा 8 से 11। मिडिल स्टेज इसके अंदर जो 3 ईयर्स होगा, इसके अंदर ग्रेड 6 से 8 होगा, एज होगा इसका 11 से 14। सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर्स होगा, जिसके अंदर ग्रेड 9 से 12 होगा और इसका एज कैटेगरी है 14 से 18। तो ये जितना यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा आप सभी को याद होना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके हिसाब से जो है फोकस किया जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मल्टी लैंग्वेजिज्म, इसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। एम्फेसाइज ऑन रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट अप टू ग्रेड 5। तो कब तक जो है ज़्यादा फोकस देना चाहिए, एम्फेसिस देना चाहिए? एटलीस्ट ग्रेड 5 तक। नेक्स्ट असेसमेंट रिफॉर्म, शिफ्टिंग फ्रॉम रोट लर्निंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। जो पहले रोट लर्निंग हुआ करता था, उससे शिफ्ट होना है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के अंदर। इंस्ट्रक्शन ऑफ 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड टू एसेस होलिस्टिक डेवलपमेंट। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, ज़्यादा फोकस करना है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ एडटेक टू एनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस एंड ब्रिज डिजिटल डिवाइड्स। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF। नेक्स्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है। टारगेट टू अचीव 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। यानी 2030 तक जो है GER को 100% जो है इसको अचीव करना टारगेट है इस NEP 2020 के हिसाब से। नेक्स्ट वोकेशनल एजुकेशन के अंदर क्या बात किया गया है? वोकेशनल ट्रेनिंग इंटीग्रेटेड फ्रॉम ग्रेड 6, यानी ग्रेड 6 से वोकेशनल एजुकेशन को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। एक्सपोजर टू इंटेंसिव एंड स्किल बेस्ड लर्निंग, ठीक है, यानी ज़्यादा एक्सपोजर इंटेंसिव और स्किल बेस्ड लर्निंग के ऊपर देना है। नेक्स्ट जो है हायर एजुकेशन के अंदर क्या है? होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट अक्रॉस स्ट्रीम, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट लेने के अंदर। एम्फेसाइज ऑन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड वोकेशनल स्टडी। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसके अंदर जो है ऑप्शन होगा मल्टीपल एंट्री का और एग्जिट पॉइंट का। जैसे कि 1 साल करा जाएगा तो सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल करा जाएगा तो डिप्लोमा, 3 साल बैचलर डिग्री और 4 साल होगा तो बैचलर विथ रिसर्च। तो याद रखना ये भी। नेक्स्ट जो है establishment of multidisciplinary instruction, a focus on large well resourced multidisciplinary instruction, phases out of standalone college over time. Regulatory reform, a single regulator of all higher education except medical and legal education, यानी जितना भी हायर एजुकेशन है उसके लिए सिंगल रेगुलेटर होगा, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़ के। सेपरेशन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन जो है सबका अलग अलग होगा, एक्रेडिटेशन, फंडिंग, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड सेटिंग्स। नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ रिसर्च, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फॉर फाउंडेशन NRF का जो है एस्टैब्लिशमेंट करना होगा टू फोस्टर इनोवेशन एंड रिसर्च कल्चर। नेक्स्ट जो है हायर एजुकेशन के अंदर टारगेट है GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करना 50% हायर एजुकेशन के अंदर 2035 तक। तो याद रखना है, हम लोग स्कूल एजुकेशन के अंदर डिस्कस किए थे कि 100% GER प्राप्त करना है 2030 तक, लेकिन इसके अंदर हायर एजुकेशन के अंदर 50% GER प्राप्त करना है 2035 तक, ठीक है। ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या लिखा गया है? रेम्पेनिंग टीचर एजुकेशन विथ 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री एज मिनिमम क्वालिफिकेशन बाय 2030। 2030 तक BEd के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यानी कितना साल का हो जाएगा? 4 ईयर्स का, ठीक है। रेगुलर टीचर ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये सब जो है टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग था इस टॉपिक के ऊपर, NEP 2020 के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग MCQ को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू अचीव द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER ऑफ 4% इन हायर एजुकेशन बाय 2035। 2035 तक जो है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से हायर एजुकेशन के अंदर क्या टारगेट है? वो जो है 50% टारगेट है अचीव करने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द NEP 2020 प्रपोजेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन। NEP 2020 के हिसाब से कौन सा रेगुलेटरी बॉडी जो है एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है हायर एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए बनेगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। NEP 2020 रिकमेंड्स रिप्लेसिंग द UGC एंड AICTE। NEP 2020 जो है वो रिप्लेस करने का बात किया है UGC और AICTE को, और मार्च करके इसको रिप्लेस करके जो है HECI बनेगा, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन NEP 2020। NEP 2020 का प्रपोज स्ट्रक्चर क्या है? 5+3+4। अभी हम लोग डिस्कस किए, पहले 10+2 सिस्टम था, उससे रिप्लेस होके जो है 5+3+4 जो है बन जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर जो है अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि सबसे फर्स्ट ईयर के अंदर जो है जो पहला 5 ईयर्स होगा उसको फाउंडेशनल स्टेज कहा जाएगा। 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूल से ग्रेड 1 और ग्रेड 2 होगा। बाकी नेक्स्ट जो 3 इयर्स है उसके अंदर प्रिपरेटरी स्टेज इसको कहा जाएगा, ग्रेड 3 से 5 कवर होगा इसके अंदर। नेक्स्ट 3 ईयर मिडिल स्टेज कहा जाएगा, 6 से 8 ग्रेड कवर होगा। 4 इयर्स जो लास्ट होगा सेकेंडरी स्टेज, इसके अंदर ग्रेड 9 से 12 कवर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 एम्फेसाइज टीचिंग इन मदर टंग लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज एटलीस्ट अंटिल व्हिच ग्रेड। यानी कब तक जो है मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने का जो है ज़्यादा एम्फेसिस NEP 2020 जो है किया है, कब तक पढ़ाया जाना चाहिए मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में? एटलीस्ट ग्रेड 5 तक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रपोज ड्यूरेशन फॉर ए मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर NEP 2020। NEP 2020 के हिसाब से प्रपोज ड्यूरेशन क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए? इसके लिए जो है 4 ईयर्स है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर जो अलग अलग डिवीजन है, जैसे कि सर्टिफिकेट जो है 1 साल के लिए 1 साल करने से मिलेगा, डिप्लोमा 2 साल, डिग्री आफ्टर 3 इयर्स, यानी डिग्री जो है 3 साल के बाद मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यानी नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको इंट्रोड्यूस करने का मेन एम क्या है? इसका मेन एम है टू इंश्योर बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल बाय ग्रेड 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF एज पर 2020। NEP 2020 के हिसाब से कौन सा बॉडी जो है रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंट करने के अंदर नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को? उसका नाम बताना है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग नेशनल असेसमेंट सेंटर। परख का जो है एस्टेब्लिशमेंट करने का मेन पर्पज क्या है? टू स्टैंडर्डाइज स्टूडेंट असेसमेंट, स्टूडेंट का जो असेसमेंट है उसको स्टैंडर्डाइज करना इसका मेन पर्पज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। परख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ knowledge for holistic development। नेक्स्ट क्वेश्चन है by which year does NEP 2020 aim to achieve universalization of early childhood care and education। यानी NEP 2020 के हिसाब से जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है इसको प्राप्त करना कब जो है, कौन सा ईयर टारगेट ईयर है? इसका टारगेट ईयर है 2030। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। The policy envisions achieving universal access to quality ECCE for all children aged 3 to 6 by 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 proposes the introduction of vocational education from which grade। यानी NEP 2020 के हिसाब से वोकेशनल एजुकेशन को कौन सा ग्रेड से जो है इसको इंट्रोड्यूस करना है? ये जो है करना है ग्रेड 6 से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज टारगेट टू स्पेंड ऑन एजुकेशन एज पर NEP 2020। यानी NEP 2020 के हिसाब से पब्लिक कितना परसेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन के ऊपर खर्चा करना है? इसके अंदर 6% करना है, 6% ऑफ GDP। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 प्रमोट मल्टीलैंग्वेजिज्म। हम सभी को पता है NEP 2020 जो है मल्टीलैंग्वेजिज्म को जो है प्रमोट करता है। हाउ मेनी लैंग्वेज आर स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू लर्न एज पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो स्टूडेंट को कितना जो है लैंग्वेज सीखना चाहिए? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के हिसाब से उनको जो है 3 लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है? द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंक्लूज स्टूडेंट टू लर्न 3 लैंग्वेज, द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 जो है रिकमेंड करता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने के लिए कौन सा लेवल के अंदर? प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बैगलेस डेज, व्हाट इज द पर्पज। यानी NEP 2020 जो है इंट्रोड्यूस किया है न्यू कॉन्सेप्ट बैगलेस डे। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है टू रिड्यूस एकेडमिक प्रेशर ऑन स्टूडेंट, बच्चों का एकेडमिक प्रेशर को रिड्यूस करना, टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा इंक्रीज करना, टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू वोकेशनल एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ये तीनों जो है इसका मेन उद्देश्य है, मेन पर्पज है बैगलेस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग बाय 2030 एज पर एनईपी 2020। एनईपी 2020 के हिसाब से मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए टीचिंग के लिए 2030 तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए एनईपी 2020 के हिसाब से। मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा जो है एग्जाम में बन सकता है। इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक